हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सरजी एकेडमी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के डेफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, डेफिनिट इंटीग्रल्स में एक लिमिट है जिस सम के कुछ चैप्टर्स है जो कि इस बार डिलीट हो चुका है। अब पता नहीं आगे भी डिलीट होगा कि क्या होगा, इसलिए हमने अभी उस एक्सरसाइज को कवर नहीं किया है। मतलब एक्सरसाइज 7.7 तक के सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इंटीग्रेशंस की, और 7.8 अभी इस साल के लिए डिलीटेड है। तो फिर हम अभी 7.9 करेंगे, और अगर इसको इंक्लूड किया जाएगा तो मैं बाद में आपको प्लेलिस्ट में इस एक्सरसाइज 7.8 का वीडियोज भी डाल दूंगा। ओके, तो अभी के लिए 7.8 डिलीटेड हो गया है, तो हम लोग 7.9 स्टार्ट करेंगे। और काफी आसान सा एक्सरसाइज है, काफी आसान सा इसके इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने वाली है। तो चलिए इसको समझते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशंस करना है और इसमें लिमिट को पुट करना है। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशंस है होता है, तो जो हम नॉर्मली इंटीग्रेशंस करते हैं वो तो कर देना है, फिर उसमें हम अपर लिमिट पुट कर देंगे एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ओके, अगर सपोज करो कुछ ऐसा है हमारे पास कि f डैश x है और इसकी हम इंटीग्रेशंस करते हैं, तो मान लो fx होता है, और अगर इसकी लिमिट a से b ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब है कि x के प्लेस पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, fb हो जाएगा एंड माइनस का fa हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम एक्सरसाइज को ही ले लेते हैं, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप समझ भी जाएंगे। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 dx है, तो x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन x dx का तो आपको x स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, और 1 dx का x हो जाता है। ये आपके इंटीग्रेशन हो गई। और इसमें डेफिनिट इंटीग्रल्स जो हम करते हैं, तो हम c नहीं लिखते, कांस्टेंट जो हम लिखते थे वो c नहीं लिख करके हम क्या करते हैं, इसमें ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट को नीचे लिखिए एंड अपर लिमिट को ऊपर लिखिए। पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे। ओके, तो x के प्लेस पर पहले हम 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, एंड बीच में फॉर्मूला का माइनस होता है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस -1, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये जो आंसर्स हो जाएगा, और यही इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो 1/2 प्लस 1 एंड -1 का स्क्वायर भी तो 1 हुआ, 1/2 एंड हियर इज -1। ओके, तो 1/2 प्लस 1 हो गया आपको 3/2 एंड माइनस 1/2 -1 1/2 हो गया, और बाहर भी माइनस लगा है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस 1/2 आपको 2 हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का इंटीग्रेशंस जो है 1/x है, 1/x dx है, और लिमिट है आपको 1 से 2 से लेके 1। ओके, तो 1/x का क्या होता है, आपको log x हो जाता है इंटीग्रेशंस। 1/x का log x होता है, तो log x हो गया, और ब्रैकेट डालेंगे 2 इधर 1, तो क्या हो जाएगा, तो log 1 माइनस log 2, तो log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, 0
माइनस लॉग 2, तो माइनस लॉग 2 लिख देंगे। बस सिर्फ इतना सा करना है। इंटीग्रेशंस कर दिया, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। काफी सिंपल सा इंटीग्रेशन है, केवल आपको लिमिट डालनी है, इंटीग्रेशन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ का x4/4, तो 4 है पहले, तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। 4 इंटू x³ का हो गया x⁴/4 हो गया, एंड प्लस 5x² है तो 5x³/3 हो गया, प्लस 6x का 6x²/2 हो गया, प्लस 9dx का 9x हो गया। ये इंटीग्रेशन हो गया और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। एंड ब्रैकेट में लिखने के बाद आप 1 से 2 जो हमारा लिमिट है वो डाल देते हैं। अब लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको कैंसिल जो होना है उसको कर देंगे, 2 3 जा 6, और इसके बाद लिमिट डाल देते हैं। पहले ऊपर वाली लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट 2, तो 2⁴ प्लस 5/3, सॉरी माइनस का है 5, तो माइनस हो गया माइनस 5/3, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये अपर लिमिट हो गया। एंड लोअर लिमिट जो है आपका 1 है, तो 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। काफी आसान सा क्वेश्चन है, केवल सिंप्लीफिकेशन से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आपको, तो आंसर जो है आपका 64/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर आपका 64/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब हम इसको देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th है। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, sin 2x। sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x का माइनस cos 2x, तो सीधा लिखिए माइनस cos 2x, माइनस cos 2x 4th क्वेश्चन में माइनस cos 2x, और इंटीग्रेट करेंगे आप 0 से π/4, तो π/4 पुट करेंगे तो माइनस cos 2 इंटू π/4, ओके, एंड माइनस फॉर्मूला का एंड माइनस cos 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो π/2 हो गया। और cos π/2 कितना होता है, cos 90 डिग्री, तो 0 हो जाता है, और cos 0 1 हो जाता है। तो ये तो आपका 0 हो गया, π/2 हो गया, तो माइनस का 0 हो गया, एंड माइनस और माइनस प्लस हो गई, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी आंसर 1 आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया sin 2x का 4th क्वेश्चन। और यहीं पर अगर हमारे पास 5th क्वेश्चन रहेगा, तो 5th क्वेश्चन में हमारा cos 2x है, तो cos 2x को हम लिखेंगे sin 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x बाई 2, ओके, sin 2x बाई 2 करेंगे तो लिमिट डालेंगे 0 से π/4, तो फिर भी यहां पर भी ऐसे ही sin 2x, ओके, पिछले क्वेश्चन में 2 से डिवाइड नहीं करा था, उसको भी कर लेना। तो sin 2x बाई 2, तो π/4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 1/2 को तो आउटसाइड कर लीजिए, तो sin 2 इंटू π/4 यानी π/2 ही हो जाएगा, माइनस sin 0 हो जाएगा, sin 0 आपका 0 होता है, sin 2 इंटू π/4, ये π/2 आ जाएगा, और sin 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो 1/2 1 माइनस 0 दैट इज 1/2। उधर भी 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 हो रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन में आपका e⁻x है, तो सिंपल सा है, e⁻x का तो आपका e⁻x ही होता है, तो इसका e⁻x ही हो जाएगा इंटीग्रेशन। और ये 4 है, ये 5 है,
इसको डाल दीजिए, यानी e रेट ऑफ 5 माइनस e रेट ऑफ 4 पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन जो है आपका tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन होता है, या तो आप माइनस लॉग कॉस एक्स लिखिए, माइनस लॉग कॉस एक्स, ओके। ये 7th क्वेश्चन से हमारा tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, केवल लिमिट डालना है और कुछ नहीं करना है, 0 से π/4, तो माइनस लॉग कॉस π/4 एंड माइनस है और एक माइनस फार्मूला का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा लॉग कॉस 0, और कॉस 0 आपका 1 होता है और लॉग 1 0 हो जाएगा, तो आंसर यही आ जाएगा माइनस लॉग कॉस π/4। कॉस π/4 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2, और ये आपका आ गया जी लॉग 1 आ गया, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसके वैल्यू तो 0 हो गया। और इसे चाहे तो आप माइनस लॉग 2 की पावर -1/2 भी लिख सकते हैं, नीचे 1/2 पर जाके -1/2, यानी अब ये -1/2 को पीछे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका दे देगा 1/2 log 2, और ये रहे आपके आंसर्स, ओके।